बार बार पेपर लीक। केशोजिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अफवाहों पर मत जाइए, 24 को भी वो मानने को तैयार नहीं है। इस पेपर लीक के खेल में बच्चा नहीं फेल है, सिस्टम फेल हो गया है। अब पेरेंट क्यों झांसे में आ गए कि भाई जब ऐसी चीज मिल रही है, 1 करोड़ प्राइवेट देंगे, 20 लाख में अगर कहीं से पेपर आ रहा है, हम नहीं लेंगे कोई और लेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये डेटा आया कहां से कि मैं निट दे रहा हूं और ये ऑफर आने लगी कि आपको 600 नंबर 650 कराने, इतने पैसे लगेंगे। ये जो काम होता है छपने के बाद ज्यादातर खबर दिख रही है होता है, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता, छपने के बाद है। जो हाथ से लिखे हुए जो पीडीएफ जो पकड़ में आए, जो एनटीए के पास जो शिकायत गई थी, तो वो सीधे हाथ से लिखे हुए सवाल के जरिए ये पूरा मामला खुला। तब तक छपाई नहीं हुई थी, यानी छपाई से पहले नेटवर्क शुरू हो चुका था। क्या था, जो बंदा लीक कर रहा था वो पेपर की फोटो लेता था और उसको हाथ से लिख के फॉरवर्ड करता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते थे, आप पूरी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। ये लीक नहीं करवाते, लीकर से कुछ लोगों को जब मिलता है तो वो यूज करते हैं, क्योंकि रैंक 1 बहुत बड़ा है ना, निट में तो बहुत बड़ा स्टेक है। तो जो इस गला काट प्रतिस्पर्धा है और लगातार बच्चों को इसी लिहाज से तैयार करें, तो ऐसे कैसे उनको पूरी तरीके से जो है मान लिया जाए कि इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको क्लीन चिट दे दी जाए। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा वर्ड है। ये जो ह्यूमन टच 10 जगह है, आप इसको खत्म करिए और आप करवा के देखिए, लीक कर ले कोई तो। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अमर उजाला के पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कोशिश करेंगे उन सवालों को अनम्यूट करने की जिनकी वजह से लाखों छात्रों का भविष्य, उनके अभिभावकों की नींद और उनका चैन सब छिन जाता है। बार बार पेपर लीक। एक परीक्षा नहीं, 2 परीक्षा नहीं, परीक्षाओं पर परीक्षा होती हैं, लेकिन जब नीट जैसी परीक्षा लगातार सवालों के घेरे में आए तो उसके बाद सवाल न सिर्फ गंभीर हो जाते हैं, बल्कि यह सवाल उठता है कि मेहनत ज्यादा जरूरी है या मैनेजमेंट। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती हैं जो ना सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, बल्कि यूं कहें कि उनका जीवन पूरी तरीके से उसके बीच में ही जाता रहा है। हमारे साथ हैं भारतीय कोचिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष केशव अग्रवाल जी। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया है कि 21 तारीख को योगा डे वाले दिन फिर से परीक्षा होगी। अभी तो कलम और कागज से होगी और अगले साल जो है परीक्षा होगी पूरी तरीके से ऑनलाइन, कंप्यूटराइज्ड, हाईटेक, सब कुछ होगा। बहुत कुछ होता चला रहा, लेकिन मैं सीधा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है आपके लिहाज से क्या है और इसका निदान क्या है? देखिए, ये नीट की परीक्षा में बार बार क्यों हो रहा है, पोस्ट कोविड ये मामला ज़्यादा चला। इससे पहले एक ही बार पेपर लीक हुआ 2015 मई 3 को, डेट भी सेम थी, जब सीबीएसई AIPMT कराती थी और उत्तर प्रदेश में मास लीक था, जो इन्होंने वापस 25 जुलाई को कराया था। अब ये 21 जून योगा डे में करा रहे हैं। भारत में डॉक्टर एक बहुत बड़े तरीके से देखा जाता है सोसाइटी में। हमारी एक्सपेक्टेशन अभिभावकों की सबकी होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर साहब। उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह ये बड़ा है। अब जब उस 60,000 के लिए इतनी जनता लड़ रही है और नहीं है, तो जब इसमें 1-1 करोड़ प्राइवेट फीस ली जा रही है, तो एक गिरोह निकलता है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा धंधा है कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लो और पेपर बेचो। अब पेरेंट क्यों झांसे में आ गए कि भाई जब ऐसी चीज मिल रही है, 1 करोड़ प्राइवेट देंगे, 20 लाख में अगर कहीं से पेपर आ रहा है, हम नहीं लेंगे कोई और लेगा, तो वो इस झांसे में फंस गए। ये कहानी ऐसे 23 में शुरू हुई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 का जब हमने एनालिसिस किया उस डाटा का, तो वो स्पाइक बताता है। तो केशोजिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अफवाहों पर मत जाइए, 24 को भी वो मानने को तैयार नहीं है। आप तो 23 तक ले जा रहे हैं चीजें। देखिए, पैटर्न और एग्जाम, ये कोई सीबीएसई या बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां इतने नंबर आए, हाई इन्फ्लेशन आए। 2023 में 29,000 बच्चे 600 प्लस लेते हैं, जो आज तक उससे पहले कभी नहीं हुआ। तब क्या होता था लमसम आंकड़ा? 1500, 2000 बस। और ये 29,600 पे पहुंच जाता है 23 में। 23 में कोई चर्चा नहीं होती, सामान्य चीज। मतलब 1500, 2000 से सीधे 29,600 पे पहुंच जाता है। मतलब क्वांटम टू क्वांटम जंप। अब 24 में तो अति हो जाती है ना, क्योंकि जिन्होंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया, तो वो देखिए, पेपर लीक से बड़ी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा कि पेपर लीक का मतलब क्या, पर्चा आना, पर उससे बड़ी चीजें हुई।
2024 में 600 पार करने वाले 81,000 हो गए। 52,000 का लिफ्ट एक साल में 600 प्लस में। लेकिन ये स्पाइक नीचे नहीं दिखी। स्पाइक अगर होती है, पेपर इजी आता है तो हर जगह स्पाइक आएगी ना, चरणबद्ध तरीके से हो। नीचे क्यों नहीं आई? ये हाइक खाली 600 में ही क्यों आ रही है, जहां गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का नंबर है। अब क्या हुआ 24 में? लोगों ने इंपर्सोनेशन किया, एक्स के बदले वाई पेपर दे के आया। पेपर जिनको चाहे एक दिन पहले मिला, रात मिला, बच्चों को बिठा के कर रहे हैं। ये भी मैंने देखा कि कुछ जगह सैंपल पेपर में भी सवाल डाल दिए गए थे तब, पर वो इस तरीके से डाले गए थे कि वो इस साल जैसे नहीं थे। इस साल गलती क्या कर दी इन लोगों ने, गिरोह ने, जो है 2 सेट बनते हैं इनके और एक ही सेट आता है और डे पे ही पता चलता है कि कौन सा पेपर आएगा, उससे पहले नहीं पता चलता। तो इस बार 140 ही सवाल मिल रहे हैं, 50 क्यों मिल नहीं रहे बाकी? क्योंकि वो दूसरे सेट के हैं, वो सेट आया ही नहीं। तो जिसके पास भी एक्सेस आया उस गिरोह ने दोनों ले लिया। इस गिरोह को और कोई मतलब नहीं है, ये कोचिंग से कोई खास वास्ता नहीं रखते। इनके लिए जहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोचिंग है वहां ही अपना डेरा डालते हैं, अपनी नेटवर्किंग बनाते हैं और उसके बाद ये वेट करते हैं उस नेटवर्किंग का। अब नेटवर्किंग क्यों कह रहे हैं? 2024 में जैसे पेपर हो गया, पेपर नहीं, फॉर्म भरा गया नेट का, बच्चों को कॉल आने शुरू हो गए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये डेटा आया कहां से कि मैं निट दे रहा हूं, और ये ऑफर आने लगी कि आपको 600 नंबर 650 कराने, इतने पैसे लगेंगे। 2 जनाब फोन करने और उन्होंने एक ने नाम रखा उपाध्याय। बाद में खुलासा हमने जब किया, उपाध्याय है आईजी सीबीआई महाराष्ट्र। नाम भी वो चतुराई से रखता था, खुलेआम बात कर रहे। मई में एक बच्चा रिकॉर्डिंग देता है और उसमें वो ये बोल रहा है कि बेटा ओएमआर में हम नंबर बढ़ा देंगे और पेन भी हम तुम्हारा गाजियाबाद वाला लेंगे जो नेट में छप बन के जाता है, क्योंकि पेन बच्चों का नहीं होता, स्पेशल पेन दिया जाता है सर्कल करने के। तो कह रहे उसी पेन से कर देंगे और बेटा जल्दी कर लो, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। बच्चा कहता है सर 14 जून है। 4 बोला तुम्हें नहीं पता, ये 4 को आ रहा है। और ये हैरानी इसलिए हमें हो रही है क्योंकि हमें भी नहीं पता था, इसका बड़ा हल्ला हुआ 4 जून को कैसे लोकसभा के साथ आपने ये दे दिया। तो तब ये नेक्सस समझ में आया कि डेटा, डेट, ओएमआर, कंपनी कहाँ छपती है। तो मतलब ये गिरोह पूरा पैरेलली वर्क करके सब तरह से काम करता है। और देखिए ये जो काम होता है छपने के बाद ज्यादातर खबर दिख रही है होता है, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता, छपने के बाद है। तो प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसफर जो है वो 2024 में दिखा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। पर केशव जी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो सवाल आए वो जो हाथ से लिखे हुए जो पीडीएफ जो पकड़ में आए, जो एनटीए के पास जो शिकायत गई थी, तो वो सीधे हाथ से लिखे हुए सवाल के जरिए ये पूरा मामला खुला। तब तक छपाई नहीं हुई थी, यानी छपाई से पहले नेटवर्क शुरू हो चुका था। नहीं 2018 में जब मैंने सबसे पहले एक पेपर लीक उजागर किया था, वो सीबीएसई का था, मैथ्स का पेपर हमारे पास आया। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर को दिया था कि ये पेपर आया है और ऐसा बताया जा रहा है। सीबीएसई को शायद उन्होंने किया भी हो आगे, अगले दिन पेपर लीक हो जाता है, वही पेपर आ जाता है हैंड रिटन। क्या था, जो बंदा लीक कर रहा था वो पेपर की फोटो लेता था और उसको हाथ से लिख के फॉरवर्ड करता था। अच्छा, अभी भी आपका कहना है कि मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस से आने के बाद हुआ, उससे पहले सब नहीं हो सकता ना। पेपर का फाइनल एनटीए का प्रोसेस समझिए, जो लोग पेपर बनाते हैं उन्हें भी नहीं पता कौन सा पेपर आएगा। वो क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स की टीम बनती है, सेट करके अपना दे देते हैं, उन्हें नहीं पता क्या होगा इतनी जल्दी। 2 ये एजेंसी ठेके पे चलती है, ठेके पे आउटसोर्स है ना, मतलब आउटसोर्स्ड सब कुछ, पेपर बनाने वाला, टाइप करने वाला। लेकिन जब ये छप गया वहां फाइनल मोहर लग जाती है कि अब ये पेपर आ रहा है। सील होने के पहले ये काम होता है, सील होने के पहले ये काम होता है। सील होने के बाद तो अच्छा, मतलब वो फोटो न खींच के सीधे हाथ से लिख के वो भेजा जाता है। जिस फोटो खींचने के बाद आपके पास है, आप उसको हैंड रिटन बना लीजिए, ओके, फिर तो बात खत्म। अब देखिए इसमें एनटीए के कई पॉजिटिव्स हैं। वो हर क्वेश्चन पेपर पे यूनिक कोड डालता है। ये हमें सुप्रीम कोर्ट में पता चला क्योंकि कुछ पेपर टेलीग्राम के वो क्लेम कर रहे थे जी आ गए, तो फिर उस कोड से निकाला गया किस छात्र के पास ये पेपर गया, ये पेपर के बाद कार्रवाई हुई या पहले हुई, तो ये ट्रेस करते हैं ये इसमें। अब एक चीज और चल रही है, ये छावनी में क्यों बदल रहे हैं सेंटर को कि एक कान का नाक का भी अंदर नहीं जाएगा, इसलिए इम्पर्सोनेशन हटाने के लिए। जब पिछली बार 24 में इतने पकड़े गए कि कोई भी अंदर चला जाता था, आधार वेरीफाई नहीं है, इसको हटाने के लिए इन्होंने किया।
अब ये गिरोह जो है कहीं ना कहीं देखिए, विभीषण के बिगर लंका नहीं गई थी, अंदर के बिगर ये पेपर बाहर तभी आएगा जब कहीं अंदर कोई ना कोई सोर्स है। पेपर ये नहीं बनाते, ना कोचिंग वाले बना रहे, कोई नहीं बना रहे। अब कोचिंग वालों पे जैसे आप कह रहे हो लगाते हैं, आईआईटी का पेपर भी तो कोचिंग वाले लीक कर सकते हैं, वो क्यों नहीं होता जी? कोचिंग वाले तो आईआईटी का पेपर भी लीक करेंगे, फिर एडवांस्ड का पेपर आप लीक क्यों नहीं करा पाते? क्यों नीट का ही पेपर लीक होता है? अगर मैं लीक कराता हूं तो फिर मैं और पेपर भी लीक करा लूंगा आसानी से। आप समझिए कि आईआईटी खुद पेपर कराती है, उसने आउटसोर्स नहीं किया एडवांस्ड पेपर। तो आपका कहना यह है कि ये जो निजीकरण जो करना जो समाधान नहीं है, बल्कि खुद सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनको लेनी चाहिए। आईआईटी जैसे जेईई का एग्जाम होता है, आईआईटी में सारे एकेडमिशियंस हैं, उन्हें इन एंड आउट पता है। एनटीए में वो नहीं है। अब एनटीए में इवन जो ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स अपॉइंट, ब्यूरोक्रेट वर्सेस टेक्नोक्रेट टाइप का मामला हो रहा है। भाई मुझे उस फील्ड की ग्राउंड लेवल की सारी जानकारी चाहिए कि इसमें इन एंड आउट क्या है, तभी तो मैं उसको रोक पाऊंगा। नहीं रोकूंगा कैसे? आपको रोकने के लिए। और दूसरा, इन्होंने जो गलती की 2024 में, सीकर, लातूर, नासिक, पटना, रांगल, ये 7-8 जगह ही हॉटस्पॉट थे जहां स्पाइक दिख रहा था जी। भारत में नहीं। सीकर में 27,000 बच्चा था और महाराष्ट्र में 3,75,000। 27,000 बच्चों ने 3,75,000 को पछाड़ दिया। असंभव। 3,15,000 यूपी में पछड़ गए। मतलब ऐसे रिजल्ट देखने को मिले सीकर में कि वो ऑल इंडिया से मच परे थे, कोटा जैसी कोचिंग को बीट कर दिया। तो ऐसा सीकर और हरियाणा में उस टाइम क्या हुआ था कि ऐसा स्पाइक आ गया। आप ये देखिए कि पैटर्न होता है, बिगर पैटर्न के तो हम नहीं ये बात कह रहे, और वो पैटर्न हर जगह दिखे। अगर एक जगह दिख रहा है, फिर 25 में सीकर ने ऐसा कमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि 25 में एनटीए ने ऐसा पेपर बना दिया कि बच्चे हिल नहीं पाए। तो कहीं पर भी नहीं आया, ना लीक हुआ होगा, क्योंकि एक साल बड़ी सख्ती की, और हुआ होगा तो बहुत माइन्यूट लेवल पे है। इस बार तो कहा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा सख्ती हुई। सख्ती हुई ट्रांसमिशन में, प्रिंटिंग के टाइम तो नहीं है ना। जो गिरोह सक्रिय था वो एक साल थोड़ा ब्रेक लगा गया कि भाई भारत में याददाश्त कम है, एक साल हल्ला होगा, अभी शांत बैठ जाओ, अभी बहुत एक्टिव हैं। फिर बोला अच्छा जी अब ऑल इज वेल, वो एक्टिव हो गया, एक्टिव होके अपना काम करने लग गया। पर केशव जी मैं आपसे बताऊं, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं। कानपुर में भी आईआईटी के तमाम कोचिंग आप जानते हैं, बड़ा हब रहा है एक समय। जब हम लोग पढ़ते तो उसमें बहुत बड़ा हब था। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते थे, आप पूरी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि मतलब ये लीक नहीं करवाते। लीकर से कुछ लोगों को जब मिलता है तो वो यूज करते हैं, क्योंकि रैंक 1 बहुत बड़ा है ना, नीट में तो बहुत बड़ा स्टेक है। अब सीकर 3 साल में इतना बड़ा है, कोई भी जगह से रैंक 1 आता है। ये मानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस रैकेट से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, पेपर आने के बाद तो जरूर हो सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए, टॉप रैंक छापना, बिजनेस ग्रो करना, और जब मिल रहा है तो कहता है मैं नहीं लूंगा, कोई और लेगा, या मैं पहले ले लूंगा तो मैं अपने बच्चों का रिजल्ट दिखाऊंगा। क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दूसरी जगह से पास हुआ बच्चा जब उसको अखबार में या दूसरी जगह पर विज्ञापन देते हैं कि वो हमारे यहाँ से पढ़कर पास हुआ है, तो ऐसी नैतिकता तो कोचिंग संस्थानों में भी नहीं है। तो जो इस गला काट प्रतिस्पर्धा है और लगातार बच्चों को इसी लिहाज से तैयार करें, तो ऐसे कैसे उनको पूरी तरीके से जो है मान लिया जाए कि इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको क्लीन चिट दे दी जाए? देखिए, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा वर्ड है। भारत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। हम कहाँ एरिया, सीकर, नासिक, 4 एरिया की बात कर रहे हैं। तो सारा कोचिंग तो गंद नहीं है। कुछ जगह जहाँ ये बहुत गंदगी फैल गई और बच्चे ज्यादा कोचिंग के लिए जा रहे हैं, वहां ये गिरोह भी सक्रिय है। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली में ऐसा मैंने नहीं देखा कि मास लीक मिला, क्योंकि स्कैटर्ड है। सीकर एक बहुत छोटी जगह है जहां कंसंट्रेशन एक ही जगह मिल जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत, और बच्चे भी वहीं रहते हैं। कोटा में जैसे, हाँ, स्मॉल प्लेस में। बड़ी प्लेसेस में अगर बहुत स्कैटर्ड है, अब आप लातूर देखिए, छोटी सी जगह है, पर वहां पे बहुत तगड़ा, मतलब इसका, हम लोग लातूर का नाम ज्यादा जानते थे, वहां पर जो भूकंप आया था, प्राकृतिक हादसा आए थे, लेकिन ये हादसा तो इसने तो दूसरा भूकंप है। अभी वो प्रोफेसर पकड़े गए हैं जिन्होंने कन्वर्जन किया, क्योंकि ये 13 लैंग्वेजेस में छपता है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड नीट को इतनी भाषाओं में छापोगे तो जितनी जगह प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ हर जगह ह्यूमन इन्वॉल्व है, बनाने में, ट्रांसमिशन में, प्रिंटिंग में।
तो फिर ये आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ ध्यान दिया कि जो लगातार जो बहुभाषी जो परीक्षा हो रही है उसमें तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा है वो, तो ये भी एक लूप होल हो सकता है। एकदम एकदम। अभी वो प्रोफेसर जो लातूर में पकड़े गए वो केमिस्ट्री का ट्रांसलेट करके दिया लीक्ड पेपर। क्यों ये हाई स्टेक एग्जाम है? क्योंकि यहाँ डिमांड है और कॉलेजेस नहीं है। 24 लाख में से 60,000 गवर्नमेंट सीट, आप समझिए कि क्या प्रोबेबिलिटी पे आप आ गए। अगर यहीं पे सीटें दुरुस्त हो जाएं, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं है? क्योंकि इंजीनियरिंग में एनआईटीज की वजह से पर्याप्त सीटें इतनी हैं कि बच्चा एडजस्ट हो जाता है। मेडिसिन में ये नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से बच्चा ड्रॉप लेता है, मेहनत करता है, 5-10 साल लगा रहता है कि आज मैं डॉक्टर बनूंगा, वो आंखों में सपना संजो के करता है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है उनको कि ये खेल ही अलग है। इस पेपर लीक के खेल में बच्चा नहीं फेल है, सिस्टम फेल हो गया है। तो केशव जी, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? सिस्टम, शिक्षा मंत्री, बहुत बड़ी बड़ी बातें, नालंदा, तक्षशिला और पता नहीं कौन कौन सा जो हम लोग सुनते चले आ रहे थे कि हम वो पुराना गौरव लौटाएंगे, और हम रहे भी हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, निश्चित तौर पे रहे हैं। लेकिन क्यों ये छोटी सी बात, सीटें बढ़ा पाने में हम क्यों नाकाम रहे? ये आप तो शिक्षाविद हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तमाम बोर्ड्स के साथ में भी आप जुड़े हुए हैं, आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैं तो इससे भी बड़ा चिंतित और वो हूँ कि 6% ऑफ जीडीपी 1954 में मजूमदार कमेटी ने बोला था। आज तक हम 6% पे नहीं पहुंच पाए शिक्षा में, जो एक नीड है शिक्षा की। जब तक ये पैसा नहीं आएगा, ये संस्थानें खड़ी कैसे होंगी? एम्स जैसे क्वालिटी अगर कॉलेजेस चाहिए तभी ये काम पूरा होगा। आज भारत मेडिकल में ऊपर देखा जाता है, पर इस नीट की शिक्षा ने जो नीट नहीं रहा, हमारा सर नीचे कर दिया कि यहाँ डॉक्टर फर्जी बन रहे, फर्जी की अर्जी अंदर चल रही है। तो आप जब तक एक अब पॉजिटिव कदम नहीं लेंगे, आपके सामने बार बार आ रहा है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, यूक्रेन में बच्चे फंसे थे, सब सामने आया। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें मेडिसिन में नीड है, हम सीटें बढ़ाएं, और जब सीटें बढ़ाएंगे चाहे आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन लीजिए। आप तो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब ये नहीं कर पा रहे मतलब, अब देखिए इसमें रिसोर्सेज लाना, करना नहीं चाहते। अब देखिए करना नहीं चाहते, मैं इसमें अब सरकारी मामला है, लेकिन जो पेपर बनाता है, जितनी भी टीम है, 1 महीना बिग बॉस के कमरे में बंद कर दो, बाहर नहीं आएगा। जैसे वो बजट बनाने वाले अंदर रहते हैं, नो मोबाइल नथिंग, तुम अंदर बैठे हो, खाना पीना सब रहना, कोई बाहर से कांटेक्ट, बस 1 महीना आपने रूम में बंद कर दिया, फैसिलिटी दे दी, बाहर वो जा ही नहीं रहे। पेपर के पर तो है नहीं जो चला जाएगा, मोबाइल है नहीं, अब पेपर बाहर कैसे जाएगा? बात खत्म। अब दूसरी चीज, प्रिंटिंग करनी नहीं है मुझे बाहर। जिस दिन पेपर होना है, आप पेपर के दिन डायरेक्टर एनटीए कोई भी उसको मेल करे सीधे हर सेंटर पे, 5400 सेंटर पे सीसीटीवी रूम में एकदम लगा है, वही प्रिंटर हाईटेक लगाइए, वही प्रिंट आउट निकालिए 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। बच्चा 1 घंटा पहले आके बैठ जाएगा। अब प्रिंटिंग शुरू करिए, आप पेपर दीजिए। लीक कैसे होगा बता दीजिए अब मुझे, कौन लीक करेगा? अब बच्चा तो अंदर आ गया, अगर लीक भी करना होगा तो बाहर तो है ही नहीं, उसी टाइम पेपर आया। 1-1.5 घंटे में आज आप कोई भी हाईटेक मशीन लगा के हर सेंटर पे प्रिंटिंग करा सकते हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 हो गया कि नहीं? आप खर्चा करिए ना, 5400 सेंटर पे प्रिंटर लगाइए, और पेपर बनाने वाला बाहर ही नहीं गया। प्रिंट, आपको लगता है मेल सेफ मोड है? देखिए अनसेफ भी है, लेकिन मैंने मेल कब किया? 1 घंटा पहले किया, 1.5 घंटे पहले किया। अब क्या करोगे उसका? अब करोगे क्या? मुझे लगता है कि मेल हैक करना तो बहुत आसान काम है। मेरा मेल हुआ कब? मेरा मेल का टाइम क्या है? बच्चा अंदर आ गया है मेरा, अब मेलिंग हो रही है, कर लो हैक। इस सुझाव पे कभी चर्चा हुई, लगा कभी कुछ बात हुई? देखिए, हमने जहां तक है 2024 में ऐसे सुझाव दिए थे, अब उस पर बात हुई या नहीं हुई, क्योंकि राधा कृष्ण कमेटी में तो ऐसा कोई सुझाव नहीं है। लेकिन आपको सुन के लग रहा होगा कि ये फुल प्रूफ है, क्योंकि बनाने वाला अगर बाहर नहीं गया और कहीं कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, और जो कम्युनिकेशन हो रहा है पेपर के एक दिन उसी दिन 1.5 घंटे पहले हो रहा है, और आज अगर मैं ये कहूं कि मैं प्रिंट नहीं कर सकता तो ये असंभव बात नहीं है। टेक्नोलॉजी में आप प्रिंटर इतने बढ़िया हैं, और बच्चा 1.5 घंटा वेट कर लेगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा भी कर लेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन आपका पेपर लीक बंद हो जाएगा। ये जो ह्यूमन टच 10 जगह है, आप इसको खत्म करिए, और आप करवा के देखिए, लीक कर ले कोई तो। वो तो कह रहे हैं कि अगली बार हम पूरी तरीके से डिजिटल करने जा रहे हैं। डिजिटल में सर्वर हैक, नॉर्मलाइजेशन, एसएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, डिजिटलाइज हैक नहीं करते ये हैकर्स। उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा ज्यादा है। अगर 1 दिन में ऑनलाइन करना है तो फिर दूसरा फॉर्मूला देता हूं, पहले प्रीलिम्स कराइए। प्रीलिम्स में से जैसे आईआईटी 2-2.5 लाख चुन लीजिए। अब इसमें आप कहेंगे कि प्रीलिम्स में चीटिंग कर ली, ऑफलाइन में कर ली नकल, ऑनलाइन में तो अकल चाहिएगी, वो बच्चा बाहर हो जाएगा।
भाई मेडिकल सीट तो 60,000, 1,20,000, आप 3 लाख को 3.5 लाख को बिठा लीजिए, जो सारा खेल तो उतने में ही रहता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप प्रीलिम्स और मेन कर लीजिए इसमें। लेकिन ये जो फॉर्मूला है निट में, अब देखिए एनटीए को मैं हर जगह भी दोषी नहीं मान रहा, ठीक है, एनटीए इतने एग्जाम कराती है और सफल होती है, तो सदा हमने ऐब देखा, हुनर तो ना देखा। वो निट में फंस रही है क्योंकि ये पैरामीटर आप समझिए, इंडिया के मणिपुर, अरुणाचल तक पेपर जाता है, आप समझिए बात को। जब इतने लूप होल हैं, मैं कहां तक देखूंगा, क्योंकि मेरे को पेपर छपने के 1 हफ्ते पहले भेजना जरूरी है, बैंक में जाता है। कुछ ऐसे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था केशव जी, तो मैं जो 2-3 चीजें समझ में आई कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉकचेन या इंक्रिप्शन, ये जो परीक्षा सुरक्षा में मदद नहीं कर सकते हैं। हैकर्स भी तो हैं जो ये ब्लॉकचेन और ये सब, अब ये जो टेलीग्राम, जो यूजीसी नेट का पेपर, डार्क नेट में जो डार्क, गया, तो फिर क्या करेंगे? देखिए हम स्कोप क्यों दें, मेरे कहने का मतलब है 24 लाख बच्चा दे रहा है, हम प्रोबेबिलिटीज को कम क्यों नहीं करते? व्हाई वी आर गिविंग द स्कोप ऑफ लीक? हाँ, मतलब ये सच बात है कि वहाँ पर मंगलसूत्र भी उतार रहे हैं, कानों की बालियां उतार रहे हैं, घड़ी उतार रहे हैं, सब कुछ उतार रहे हैं, अब लेकिन परीक्षा पेपर ये है। और इसमें हाई स्टेक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, जब ये 24 में चल रहा था, कि तो मसला भी बताइए आप, क्या जो आपने एक्सपोज किया था वहां पर जाकर। देखिए एक बच्ची थी, तो मैं दोनों बात पहले खत्म कर लूं उसकी। चंद्रचूड़ साहब सॉलिसिटर जनरल को कहते हैं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 5 लाख 10 लाख हियर, see the report of CBI. A parent has given a check of 75 lakhs and nobody will give check of 75 lakh for a paper to just see 1 hour before. He cannot memorize. It has to be something before, but we don't have any conclusive proof of mass leak or benefit, and we cannot decide for re-NEET. उस लड़की ने क्या किया, गुजरात में उसके फादर डॉक्टर हैं, चलाते हैं अपना नर्सिंग होम है उनका, हाँ, और वो गुजरात से बेलगावी कर्नाटका जाती है पेपर देने, और 705 नंबर लाती है 720 में से, बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाती। अब आप बताइए कि कोई आदमी, बच्चा 705 720 में से लाए और फेल हो जाए, और कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाती है। तो ये जो इसमें एक और प्रॉब्लम है कि आपने बोर्ड के नंबर एकदम हटा रखे हैं, स्कूल्स रिडंडेंट हो गए हैं। बच्चा स्कूल क्यों जाएगा? क्योंकि स्कूल की अहमियत नहीं है। सीयूईटी ने नंबर हटा दिए, नीट ने हटा दिए। अगर बोर्ड के भी नंबर होते हैं तो थोड़ा कोरोबोरेशन भी आता है ऐसे बच्चों से जो हाई स्कोर कर रहे हैं और बोर्ड में 40% लाते हैं। आपके पास मैकेनिज्म है कि हाँ भाई, अगर इसने कुछ गलत किया है तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हम खाली नंबर है, कोई इंटरव्यू कुछ होता नहीं है। रूबी राय जैसे केस होंगे, बिहार टॉपर जिन्हें फिर पता ही कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि हमारा कोरोबोरेशन कई बार नहीं होता, और अब इतने हाई स्टेक एग्जाम हैं तो करना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री है, इस पे इल्जाम लगा लीजिए पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन इसमें रोटी सेकेंगी। क्या पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल उठाया गवर्नमेंट के लिए कि नीट के लिए आपने क्या पुख्ता इंतजाम किए? आज तो सब धरने पे बैठे हैं। होने के बाद, होने के पहले तो सब चुनाव में ही बिजी रहते हैं। और ये एनटीए की जिम्मेदारी है, तो शिक्षा मंत्री जाके देखे करे हर जगह, ऐसा संभव नहीं है। एनटीए को यहाँ डबल वो होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ छावनी में बदल देते, सीकर, नासिक, लातूर, और इसको 1 महीने पहले से। मतलब है आप लीक फिर पश्चिम बंगाल की तरह इलेक्शन करते हैं आप इसमें कि यही होता है, और इसको हम देखते हैं तो कैसे। राधाकृष्ण कमेटी ने कहा भी इलेक्शन मोड में कराइए, कराइए, हर जगह नहीं, जहां जहां हॉटस्पॉट है उसको तो करवाइए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आमतौर पे जो दलाल होते हैं, जो ये सब काम कर रहे होते हैं किसी भी जिले में या किसी भी क्षेत्र में, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाऊँगा थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा कि ये पेपर लीक कराने का काम करता है। उसमें कई बार फर्जी भी होते हैं, वो फर्जी पेपर लीक करा के भी पैसा वो कमाते रहते हैं, लेकिन वो पूरा धंधा करने वाले लोग हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि उनके संबंध, उनके तार कहीं ना कहीं, चूंकि जहां पर बच्चे होंगे, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, जहां पर अच्छे रिजल्ट लाने के दावे किए जाते रहे होंगे, जहां पर सपने दिखाए जाते रहे होंगे, जहां पर तैयारी कराई जाती रही होगी, जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा, वहां पर ये सब चीजें होंगी। तो ये क्या इस तरीके के दलाल नहीं चिन्हित किए जा सकते? ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चिन्हित किए जा सकते हैं? क्योंकि जब फेडरेशन की तरफ से आप जो सेल्फ रेगुलेशन की जो बात करते हैं, आप लोगों ने इसको शुद्धिकरण के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, हमारे पास कोई वैसे पावर नहीं है टू डीबार एनीबॉडी। किसी को हम डीबार नहीं कर सकते। हम सजेशंस दे सकते हैं। ये
अपने ऊपर होता है। अब हम कोई सीए जैसे फर्म नहीं है कि भाई इसको मेंबरशिप हटा देंगे। पावर्स गवर्नमेंट के पास हैं और ऐसे जगहों पे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन, जब एक बात बताइए, टेलीग्राम में सार्वजनिक चल रही है, 700 लोगों को अगर कर रखा है, तो ये सीक्रेट कहाँ रह गया है? तो ऐसे में आपको एक्शन, और इसमें एक और कमी क्या है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं है। इसको पता है किंग पिन आगे आएगा नहीं, जो ये छुटपुट हैं ये 3 महीने 4 महीने जेल से बेल लेके आ जाएंगे। अब बिग बॉस तो अभी भी बाहर है, पता नहीं कौन वही है। मैं कह रहा हूँ, जो मास्टरमाइंड है या जो कोई बड़ा चेहरा, आज तक कभी किसी को गिरफ्तारी आएगा नहीं ना, वो इनको आगे कर देता है और इनको इतना पैसा मिल जाता है और इन्हें पता है सजा क्या है इसमें। 6 साल 7 साल की सजा है, कोई एग्जाम्पलरी सजा नहीं है इतने बच्चों से खिलवाड़ करने की। जब सजा होगी, कार्रवाई होगी, इस पे सख्ती होगी। आपको लगता है इसको और सख्त किया जाने की जरूरत करने की जरूरत है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए, कोचिंग हो, इंसान हो, कोई दोबारा ऐसा काम ना करे भविष्य से। आप देखिए बहुत बड़ा ये मर्डर से बड़ी काम है, ये मर्डर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेशन है। इतने लाखों बच्चों जो दिन रात वो कर रहे हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो नहीं सह पाते। अब आप देखिए नीट और इसमें सुसाइड हो जाते हैं, यूपीएससी में नहीं होते। क्यों? यूपीएससी में वो मैच्योर हो जाता है कि मूव आगे। नीट का बच्चा नहीं है, माँ बाप कई बार कह देते हैं नहीं हो तो लौटना मत, ऐसी, क्योंकि वो अपना घर जमीन गिरवी रखते हैं। तो आप देखिए कितने मर्डर्स कर रहे हैं ये लोग, ये कितना सिस्टम। इनको तो मैं कहता हूँ उम्र कैद की सजा कम से कम रखिए आप। सपोज करिए कि आपका बेटा हो या आपका कोई बच्चा कोई परिवार का हो, जब वो परीक्षा देने जाएगा तो आपके जहन में प्रश्न रहेगा कि पता नहीं ये पेपर सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए ये रहेगा नहीं, अब ये घर कर चुका है। उस बच्चे को मतलब आपने पूरा तोड़ दिया है, वो टूटा नहीं है, सिस्टम ने तोड़ दिया। और जो लोग हैं वो आज भी कुर्सी पे बैठे हैं कि मतलब आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है। वो मतलब अब अपने आप को देखो, वो बच्चा आज मेरा इतना स्ट्रांग है, वो फिर लड़ेगा, फिर पढ़ेगा, फिर पेपर देगा, फिर साबित करेगा। उसको नहीं, लेकिन हम उसको क्या उदाहरण दे रहे हैं आप समझिए। और आज पॉलिटिक्स से ऊपर आना है, वोट बैंक से ऊपर आना है। ये आज वोट नहीं दे रहा, लेकिन कल जब ये वोट देगा तो इसके जहन में, दिमाग में बस चुका है कि मैं करप्ट सिस्टम से हारा। देखिए ये बात बच्चे के जहन में, जिसका नहीं होगा वो मन में मान लेगा कि भाई अब यहाँ प्रयास करने का जरूरत नहीं है। और जो अंदर घुस जाते हैं वो बड़े अच्छे हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं। उनका विश्वास लौटाना, हमको कहीं ना कहीं ऐसी उदाहरण अब देना पड़ेगा कि ये जो खेल है पेपर लीक का, इसको, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नेशनल ट्रस्टलेस के बजाय नेशनल ट्रस्ट एजेंसी बनना पड़ेगा। अभी नेशनल ट्रस्टलेस एजेंसी है बच्चों के लिए। तो ये क्या करना पड़ेगा? ये जो भरोसा जो पूरी तरीके से अभी तो चकनाचूर होता दिखाई पड़ रहा है। मैं बतौर पत्रकार जिस तरीके के मेरे सामने खबरें आ रही, हर चीज पे आशंका होती है। समझ में नहीं आता कि पर्चा बनने से लेकर, आपने खैर कहा कि वो छपने के समय ही हुआ होगा, लेकिन चूंकि एक सेट पूरा लीक हो रहा है तो उसके बाद बहुत से सवाल उठते हैं। तो लगता है कि ये कोई बहुत छोटे स्तर पर बार बार होता है। अभी भी जो मैं आपको बताऊं, जो डीब्रीफिंग हो रही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कही जा रही हैं, कि किसी निचले स्तर के कर्मचारी ने काम कर दिया। हर बार क्या होता है, स्केपगोट इस तरीके से ढूंढी जाती है। आखिर ये विश्वास कैसे कायम होगा? नजीर के इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सिस्टम के लीकेजेस बंद करने पड़ेंगे। कैसे? यही तो सवाल है ना। ह्यूमन इंटरवेंशन कम करिए। मैंने तो आपको फॉर्मूला दे दिया, बनाने वाले को कमरे में बंद कर दीजिए। और आज टेक्नोलॉजी है, पेपर मेल 1 मिनट में होता है, फिर खत्म हो गया काम आपने ओपन छोड़ रखा है। क्यों? 1 महीना अगर 10 लोग रह भी जाएंगे, क्या व्यवस्था नहीं कर सकते? 5 स्टार बना के दीजिए उन्हें, स्विमिंग पूल बना के दीजिए, बस कहिए बिगैर इसके रहेंगे। खेल खत्म, सारा खेल इसका है। बच्चों को इसने बर्बाद कर दिया, लुटेरों को इसने सहारा दे दिया है। ये नहीं रहेगा तो पेपर लीक होगा ही नहीं, और छपेगा नहीं तो फिर निकलेगा कहां से? 21 जून को योगा वाले दिन पूरे सिस्टम को योगा करना पड़ेगा। बच्चों के माँ पिता भी योगा कर रहे होंगे, तो उस दिन तो योगा यही नीट ठीक कराता रहेगा। और ये दिन का चुनाव, देखिए मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने इतनी मेहनत की इसको इंटरनेशनल योगा डे बनाने के लिए। आप 28 चूज कर लेते, क्या फर्क पड़ता? बच्चों को भी तो हम योगा के लिए कहते हैं। 21 जून मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों इतना। बच्चों और उनके अभिभावकों को परीक्षा कराने वाले सबके ट्रैवल रहेगा, ये रहेगा। और इस एग्जाम में ऑलरेडी इतना संदेह है कि उस दिन पूरा प्रशासन लगता है। 28 को करा लेते तो कहा धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि बोले वो तो सवेरे होता है। देखिए काम तो सवेरे होता है, रात को भी कई चीज हो जाती हैं प्रशासन को। फिर देखिए सेंध, अब
डेट आ गई कि सेंटर 7 जून को, 14 को एडमिट कार्ड, तो लोग मेम बना रहे हैं कि पेपर लीक की भी डेट बता दीजिए कब होगा। तो मतलब हम लोगों का विश्वास खो चुके हैं। मेरा मानना है कि अब हमको किसी भी तरह, चाहे कोई और सब काम छोड़ें, सरकार को इस पे प्रायोरिटी लगा के इसको करना है, या फिर नीट के लिए अलग बॉडी बना दीजिए जो खाली नीट कराए, एनटीए को बाकी कराने दीजिए। क्योंकि जब आप बहुत सारा काम देंगे, अब अभी एनटीए क्या करा रहा है, सीयूईटी करा रहा है, इस महीने पूरा कराएगा। अब आप देखिए लोग उतने ही हैं, अब नीट की तैयारी कर रहे हैं, गलती से कोई सेंध लग गई फिर वही चर्चा पे आ जाएंगे। हालांकि नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अब कयास का बाजार इतना है कि भाई भरोसा हिल चुका है। तो इसके ऊपर मतलब मेरा ये फॉर्मूला, अगर आपको क्या पर्सनली ठीक नहीं लग रहा कि इसमें प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अब आखिरी चरण में बस मैं कुछ रैपिड फायर सवाल पूछूंगा, एक शब्द में मैं आपको कुछ कहूंगा, एक शब्द में उनके बारे में आपको बोलना है। एनटीए, विश्वास खत्म। कोचिंग इंडस्ट्री, कुछ लोगों ने शर्मिंदा किया है। शिक्षा माफिया, एकदम उजागर है। रीनीट, सोल्यूशन नहीं था लेकिन मजबूरी। छात्रों का भविष्य, अंधकार में। भारत की परीक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार, पेपर लीक से बचना। आज के छात्रों को सबसे जरूरी सलाह, इसमें मैं आपको शब्दों में नहीं बांधूंगा। अब जो रीनीट दे रहे हैं, पहले मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहूंगा। ये बच्चों ने काफी मेहनत की है, अभी ये एक पड़ाव पार कर चुके थे, लेकिन अब इससे बड़ा पड़ाव आ गया रीनेट। अभी बांझ की उड़ान बाकी है, अभी बांझ की उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। तुमने लांग लिया समुंदर, अभी सारा आसमान बाकी है। अपने आप को रोको मत, हिम्मत जुटाओ और यह साबित कर दो कि तुम उदाहरण हो दूसरों के लिए। तुम एक ऐसे उदाहरण हो कि तुम गिर के उठ के फिर उसी तरह मैदान में आके लड़े हो, जैसे अनिल कुंबले लड़ा था, सचिन तेंदुलकर लड़ा था 1990 में, नाक में चोट खा के क्रीज नहीं छोड़ी। तो तुमने क्रीज और मैदान नहीं छोड़ना है। स्कोर बोर्ड पे सिस्टम फेल हुआ है, तुम फेल नहीं हुए, और तुम्हें यह दिखाना है कि तुम घायल हो लेकिन तुम कत्ल करने फिर आए हो, और तुम इस परीक्षा को देके साबित कर दोगे कि तुम बहुत मजबूत हो और सिस्टम वीक था। ये मैं बच्चों को कहूंगा कि अब जब आंखों में अरमान लिया है, निट को अपनी मंजिल मान लिया है, अब मुश्किल क्या आसा क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, मुझे लगता है कि इसी मोड पर अब हम इस चर्चा को विराम देंगे। और आपने देखा कि केशव जी ने बहुत से विषय ऐसे थे, उन्होंने समाधान तो अपनी तरफ से बताया, लेकिन जो प्रश्न है वो अभी बहुत से अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब पूरे सिस्टम को देना है, सरकार को भी देना है। और एक बात तो तय है कि सिस्टम के फेल होने की कीमत बच्चों को नहीं चुकानी चाहिए। जो फेल हो रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से अगली क्लास में जाने से रोकना चाहिए या क्लास से बाहर करना चाहिए।